राम राम भाई लोग, हमारे राम नाम की चर्चा में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और आज हम बात करते हैं प्रणाम या नमस्कार करने से क्या होता है और क्या फल मिलता है। तो देखिए, प्रणाम या नमस्कार आप अगर करते हैं तो आपको उसका बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है और बहुत सुखद होता है। जैसे मार्कंडेय ऋषि को आप लोग भी जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो आज हमारे वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे। मार्कंडेय ऋषि थे और वो जब पैदा हुए तो अल्प आयु, उनकी आयु कम थी और ये बात उनके माता पिता जी को भी पता थी कि उनकी आयु कम है। तो उनके माताजी ने उनसे कहा कि बेटा, आप जब भी घर से बाहर निकलना तो जो भी आपसे बड़े मिलें तो उनसे आप प्रणाम जरूर करना। तो उन्होंने अपनी माताजी की बात को मानकर ये कार्य शुरू किया। जैसे भी वो अपने घर से बाहर निकलते थे तो वो जो भी बड़ा दिखे तो उससे वो प्रणाम नमस्कार जरूर करते थे। एक दिन की बात थी, वो उधर से गुजर रहे थे कि नारद जी उधर से निकल रहे थे। तो नारद जी को जब उन्होंने देखा कि ये तो कोई सन्यासी लग रहे हैं तो उनका उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तो जब वो दंडवत प्रणाम किए तो नारद जी जो है उनको चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया। अब नारद जी जब चिरंजीवी भव का आशीर्वाद तो दे दिए, लेकिन वो मार्कंडेय जी कहन कि मुनिवर, आपने हमको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन हम तो अल्प आयु हैं, हमारी आयु तो बहुत ही कम है। तो नारद जी कहन ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। तो नारद जी ने कहा चलिए ठीक है, इसका भी हम विकल्प निकालते हैं। तो नारद जी ने कहा उनसे कि ऐसा करिए, आप हमारे साथ चलिए। उनको अपने साथ ले गए ब्रह्मलोक, और जब ब्रह्मलोक पहुँचे तो ब्रह्मा जी के यहाँ उनको ले गए और ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँच के उन्होंने कहा आप जाइए और जो भी वहाँ बैठे मिले आप उनको दंडवत प्रणाम कीजिए। तो मार्कंडेय जी ने ऐसा किया। ब्रह्मलोक जब गए तो वहाँ ब्रह्मा जी बैठे थे और जैसे ही ब्रह्मा जी को देखे तो उनको दंडवत प्रणाम किए। तो ब्रह्मा जी ने भी उनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया कि जाइए, आप चिरंजीवी हो जाइए। तो नारद जी तब तक आ गए, बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने इनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया तो अब हम टेंशन फ्री हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद जी, आप क्यों टेंशन फ्री हो गए? तो कहा कि जिनको आप चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिए हैं इनकी आयु बहुत कम है, ये अल्प आयु हैं। तो आपने अब चिरंजीवी होने का आशीर्वाद इनको दे दिया है तो अब आपकी टेंशन है कि कैसे इनको जो है अब चिरंजीवी बनाया जाए। अब हम टेंशन फ्री हो गए, क्योंकि इसके पहले हम भी इनको चिरंजीवी होने का ही आशीर्वाद दिया था। तो ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में फंस गए कि नारद जी ने तो हमको जो है वो कर दिया, फंसा दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अगर हम चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिए हैं तो हम चिरंजीवी करेंगे इनको। उन्होंने तुरंत जो है बही खाता निकाला और उनको जो उनकी मृत्यु का समय था वो बदल दिया और उनको चिरंजीवी बना दिया। तो प्रणाम या नमस्कार करने से ये लाभ मिलता है, ये चमत्कार होता है कि अगर आप किसी भी बड़े बुजुर्ग से प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, कब किसका आशीर्वाद किसको लग जाए, क्योंकि सबके जुबान पर माँ सरस्वती का वास होता है। तो वो प्रणाम और नमस्कार करके अपना जीवन बदल दिए, अपना जो है आयु बढ़ा लिए। ये है प्रणाम और नमस्कार करने का चमत्कार। जय सिया राम।